राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार को चोरी की सरकार कह दिया। आज राहुल गांधी अपने साथ कुछ सबूत लेकर आए थे और उन्होंने अपने दावों से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरी खबर क्या है, जानना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, सबसे पहले उसी के बारे में आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन को। देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से वोटिंग की गई है। समझ गए आप? और इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की चुनाव जीतने में मदद की है, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी आज अपने साथ वोटर लिस्ट की एक कॉपी लेकर आए। इस लिस्ट में कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का डाटा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 32,000 वोट से ये सीट हार गई, जिसके बाद पार्टी ने हार की वजह पता लगाने के लिए एक रिसर्च किया। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंदर महादेवपुरा विधानसभा है और राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि इस सीट पर 1 लाख फर्जी वोट डाले। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि बेंगलुरु सेंट्रल के लोकसभा चुनाव में सिर्फ महादेवपुरा इलाके में 1,250,000 वोट चोरी किए गए। कई लोगों ने एक से ज्यादा बार वोट किया। कई लोगों का फर्जी एड्रेस लिखा गया। एक पते पर 80 लोगों का वोटर कार्ड बना दिया गया। और इतना ही नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर जोड़ने के नाम पर 85 साल के बुजुर्गों का नाम जोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जब चुनाव आयोग से जानकारी मांगी तो उन्हें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए गए। इसका मतलब ऐसे पेपर जिन्हें मशीन से स्कैन ही नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उनकी पार्टी का यह डेटा इकट्ठा करने में बहुत सी मुश्किलें हुई। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी रिसर्च इलेक्शन कमीशन का डाटा के आधार पर है और हमने जो भी कहा है सबूतों के आधार पर गया। राहुल गांधी का कहना है कि जब एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा नकली वोट पड़ सकते हैं तो पूरे देश में कितना हेर फेर किया गया हो।